Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given an illustrated account of cartilage, mention the important features of different type of cartilages. तो सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कार्टिलेज. कार्टिलेज. तो जो कार्टिलेज होते हैं, जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का, वो कैसा होता है? सॉलिड होता है, प्लेएबल होता है. जो इंटर सेल्यूलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का, वो कैसा होता है? सॉलिड होता है और प्लीएबल होता है. नेक्स्ट, कार्टिलेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है. इट्स अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है जॉइंट्स को और बोन्स को. प्रोटेक्ट करता है जॉइंट्स को एंड बोन्स को प्रोटेक्ट करता है. ये ऑल्सो एक्ट करता है एज शॉक अब्सॉर्बर. एज शॉक एब्सॉर्बर भी एक्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी. एब्सॉर्बर. जो कार्टिलेज होते हैं एट द एंड ऑफ द बोन्स, ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट करते हैं उनको फ्रॉम रबिंग टुगेदर. हम जब यूज करते हैं जॉइंट्स को, तो ये मेन टिश्यू होता है. कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स में गिव देता है उनको शेप और स्ट्रक्चर देता है. शेप और इट प्रोवाइड शेप और स्ट्रक्चर. अब अगर हम बात करें अबाउट द फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज, तो सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है ये हेल्प करता है इन अब्सॉर्बिंग द शॉक. एब्सॉर्बिंग शॉक. तो बेसिकली होता क्या है, कार्टिलेज कुशन करता है हमारी बोन्स और जॉइंट्स को. जब हम मूव करते हैं उनको यूज करते हैं तो ये अब्सॉर्ब कर लेता है. फोर्स एंड रिड्यूस करता है हाउ मच स्ट्रेस और इम्पैक्ट हम उस अपनी बोन्स पे लगाते हैं. नेक्स्ट इज ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. रिड्यूसेस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. एंड लास्ट इज ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर्स को. हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है. सपोर्ट स्ट्रक्चर्स इन अ बॉडी. तो अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप ऑफ कार्टिलेजेस जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था. तो 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं हमारी बॉडी में. फर्स्ट इज hyalin कार्टिलेज. hyalin कार्टिलेज. नेक्स्ट इज इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज. एंड थर्ड इज फिब्रो कार्टिलेज. फिब्रो कार्टिलेज. तो hyalin कार्टिलेज जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप का कार्टिलेज होता है हमारी बॉडी में. एंड इट लाइंस द जॉइंट्स एंड कैप्स एट द एंड ऑफ द बोन्स. joints and caps the ends of the bones. जो hyalin कार्टिलेज होता है एट द एंड ऑफ द बोन्स, वो इनको कभी कभी बोला जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोला जाता है. आर्टिकुलर कार्टिलेज बोला जाता है. तो hyalin कार्टिलेज जो है ये स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है, जो कि हेल्प करता है हम हमारी बोन को मूव करने में. बोन्स को मूव करने में, स्मूथली मूव करने में. मूव स्मूथली. एंड ये फ्लेक्सिबल होता है बट स्ट्रॉन्ग इनफ होता है कि हमारी जॉइंट की जो शेप है उसको होल्ड कर सके. तो hyalin कार्टिलेज के अगर हम लोकेशंस देखें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट ये प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ बोन्स जो कि फॉर्म करते हैं जॉइंट्स. एट द एंड ऑफ बोन्स दैट फॉर्म्स जॉइंट्स. नेक्स्ट प्रेजेंट होता है बिटवीन द रिब्स. बिटवीन आर रिब्स. नेक्स्ट नेसल पैसेजेस में प्रेजेंट होता है. नेसल पैसेजेस में प्रेजेंट होता है. इसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द इलास्टिक कार्टिलेज, तो जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है. मोस्ट
फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है एंड ये सपोर्ट करता है हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं, लाइक इट सपोर्ट्स पार्ट्स ऑफ दैट जो कि जिनको बेंड और मूव की, जिनका फंक्शन होता है बेंडिंग और मूव करना। एंड इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये लाइक अपने ओरिजिनल शेप में इट कैन बाउंस बैक टू द ओरिजिनल शेप। नेक्स्ट अगर इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में बात करें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं एट दी इन दी एक्सटर्नल ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं। यूस्टैचियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं, यूस्टैचियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं और लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज फिब्रो कार्टिलेज। तो जो फिब्रो कार्टिलेज होता है लाइक इट इज लाइक टफ कार्टिलेज जो कि बना होता है थिक फाइबर्स से। टफ कार्टिलेज होता है जो कि बना होता है थिक फाइबर्स से बना होता है। एंड लोकेशन अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट होता है इन दी डिस्क बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन, डिस्क बिटवीन वर्टिब्रे ऑफ स्पाइन। ये मसल्स को सपोर्ट करता है, लाइक सपोर्ट मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स थ्रू आउट द बॉडी। मसल्स, tendons and ligaments, tendons and ligaments throughout the body. So this is all about the question जिसमें कार्टिलेज के बारे में पूछा गया था एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज उनके बारे में पूछा गया था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।